का और किस उद्देश्य के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है अपना? देखिए, गांधी जी के समय में जो एक अलग जगाई जाती ध्वज वंदन का कार्यक्रम जो होता था, जगह जगह नुक्कड़ क्षेत्रों में राष्ट्र ध्वज के साथ पहले चरखा वाला ध्वज होता था, उसके साथ एक ध्वज वंदन का कार्यक्रम और राष्ट्रीय भावना को प्रेरित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम और एकता सद्भावना की संदेश देने के लिए कार्यक्रम आयोजित होते थे आज़ादी के समय में। और उसके बाद अब कांग्रेस सेवा दल जो 1923 में बनी, उस सेवा दल के बैनर तले ये कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, पूरे देश में चलता है। और आगरा में इस परंपरा को निरंतर निभाते हुए हमारे आगरा के महानगर के क्रांतिकारी अध्यक्ष सेवा दल के भाई चौधरी सचिन यादव जी इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अनेकों क्षेत्रों में ये कार्यक्रम हो चुके हैं और ध्वज वंदन के कार्यक्रम के साथ कांग्रेस की नीति रीतियों का संदेश देना और जहां संभव हो वहां प्रभात फेरी निकालकर लोगों में एक जागरूकता पैदा करने का काम और कांग्रेस की भावनाओं को, कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने का काम इस सेवा दल के कार्यक्रम के ध्वज वंदन कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। सर, इसको क्या माना जाए, जैसे चुनावी तैयारियां हैं, क्या कुछ है ये? देखिए, राष्ट्र ध्वज का जो ध्वज वंदन का कार्यक्रम है, ये चुनावी तैयारियां नहीं है। हम लोग इस देश में वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश है वो देना चाहते हैं, एकता और सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में प्रेम रहे, इस देश में अनेकों जातियों और भाषाओं का देश, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का देश। पहले आपको याद होगा नारा लगा करता था मंचों से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो भीड़ में से नारे का जवाब हुआ था आपस में सब भाई भाई। कम से कम वो संदेश देना चाहते हैं कांग्रेस सेवा दल के माध्यम से और ये संदेश पूरे देश में चल रहा है। और इसका नारा संदेश जो है जन जन तक पहुंचे, ये भावना है। कोई चुनाव का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल चुनाव तक नहीं है, ये शुरू से चलता है और कंटिन्यूअस प्रति माह संडे की ये कार्यक्रम होता है, कभी किसी क्षेत्र में कभी किसी क्षेत्र में।